નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારીખ 17/9/2022 ને શનિવારના રોજ ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી યોજાવાની છે. તો એની પ્રશ્ન બેંક આજે આપણા વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, માટે આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. તો 25 ગુણનું આ પેપર છે અને તેનો સમય 1 કલાક છે. એની અંદર પ્રશ્ન 1 છે કે चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. તો અહીંયા એક આપણને ચિત્ર આપેલું છે, એ ચિત્રનું અવલોકન કરવાનું છે અને એની નીચે જે પ્રશ્ન આપેલા છે એ દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપણે ચિત્ર આધારિત આપવાના છે. તો દરેકનો 1 ગુણ છે, એમ 5 ગુણના પ્રશ્ન છે. અને એમાં જે પ્રશ્ન છે કે પહેले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. बीजो प्रश्न है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. तीजो प्रश्न है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. चौथो प्रश्न है कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. और पांचमो है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब पण आपणे आगळ जोवाना छीए. त्यारबाद प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. तो दरेकनो 1 गुण है, एमां 5 गुणनो आ प्रश्न है. तेमां पहलो प्रश्न है कि सुबह खुशी के गीत कौन गाता है. तो अहींया जे विकल्प आपेला है एमांथी डी विकल्प आपणो साचो है कि सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है. बीजो है कि चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था. तो साचो उत्तर आवे छे सी, जंगल में. तीजो प्रश्न है कि मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था. तो एनो साचो उत्तर आवे छे बी, 4 महीने का. चौथो प्रश्न है कि खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है. तो एमां साचो उत्तर आवे छे ए, जवाब है पपी है. त्यारबाद 5मो प्रश्न है कि जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं उनका खाली जगह अच्छा नहीं होता. तो तेनो साचो उत्तर आवे छे ए, आचरण. त्यारबाद आगळ आपणे चर्चा करीशुं. प्रश्न 1 ना जे प्रश्नों हता एना आपणे जवाब जोई लईए कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. तो उत्तर जोए तो एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं और साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है. बीजो प्रश्न है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. क्योंकि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई थी. तीजो प्रश्न कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. उत्तर જોઈએ कि जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब ट्यूब में हवा भरी जाती है. चौथो प्रश्न कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. तो कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है. 5मो प्रश्न रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. तो उसका सही उत्तर है कि रिक्शे में एक ही आदमी बैठा हुआ है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली. त्यारबाद प्रश्न 3 है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो कंसनी अंदर डाका, वफादारी, सिरजनहार, धूम्रपान और सार जैसे शब्द दिए गए हैं. तो पहली खाली जगह है कि धर्म है अनेक
जिनका खाली जगह वही है। तो एनो साचो उत्तर आवशे सार। दूसरी खाली जगह है कि बसों में खाली जगह का निषेध है, तो उनका सही उत्तर है धूम्रपान। आगे का प्रश्न है कि बंजारा अपने कुत्ते की खाली जगह से खुश था, तो उनका सही उत्तर है वफादारी से। आगे का प्रश्न है कि है जग के खाली जगह प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, तो उसका सही उत्तर है सृजनहार। और सेठ के यहाँ चोरों ने खाली जगह डाला, तो सही उत्तर है डाका डाला। तो आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। और पहला प्रश्न है कि अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है, तो उनका सही उत्तर है कि अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो सही उत्तर है कि मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। तीसरा प्रश्न है कि राधनपुर कहाँ पर है, तो राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। आगे का प्रश्न है कि प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है, तो प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। आगे का प्रश्न है कि मोची क्यों रास्ते पर आ गया, तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया था। प्रश्न 5 अ है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मार खा जाना, उनका अर्थ है नुकसान होना। दूसरा है कि हक्का बक्का रह जाना, तो उसका अर्थ है चकित हो जाना। तीसरा है कि आव देखा न ताव, यानी कि उसका अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे काम करना। ब विभाग में कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो तट, उसका समानार्थी शब्द किनारा होता है। मिस्री, उसका समानार्थी शब्द चीनी है। नाराज का समानार्थी शब्द उदास है। और पानी का समानार्थी शब्द जल होता है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के लिंग बदलिए। तो गाय की अगर लिंग बदली जाए तो उसका बैल होता है, यानी कि गाय का सही उत्तर बैल है। घोड़ा का लिंग परिवर्तन घोड़ी होता है। बंजारे का लिंग परिवर्तन बंजारिन होता है। और लड़का का लिंग परिवर्तन लड़की होती है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी जैसे शब्द दिए गए हैं। और उनका जो सही उत्तर है इस प्रकार से है, आप देख भी सकते हो कि अपूर्व, उसके बाद कार्य, उसके बाद चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी होता है। उसके बाद चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका जैसे शब्द दिए गए हैं। और अगर इस शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में रखें तो उसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहले चंद्रिका, आगे चम्मच, फिर चारण, फिर चिराग और अंत में चौकोर जैसे शब्द हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ની એકમ કસોટીનું પેપર અને તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈ ગયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, તમારા અન્ય મિત્રોને પણ આ વિડીયો ફાયદાકારક રહે માટે વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને હા, હજી સુધી આપણે આ ચેનલ પર જો નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર
તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે. તો કોઈક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.